ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए। जम्मू कश्मीर में तो वही हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशन थी और जो कि एग्जिट पोल्स ने बताया था। The purple pussycat is here. Are you the purple pussycat? Come on. लेकिन हरियाणा में जो है वो मामला उल्टा पड़ गया। Sorry बाबू, माफ कर दो बाबू। कहा जा रहा था कि कांग्रेस की लहर है, आंधी है, सुनामी है और एक तरफा 60, 65, 75 सीट्स भी जीत सकती हैं। अरे बाबा! लेकिन वहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को धोबी पछाड़ दाव लगा दिया और सरकार बना ली गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दिल्ली के न्यूज चैनलों में बैठे सारे पत्रकार, पॉलिटिकल पंडित, दलाल जो पहले कांग्रेस की स्ट्रेंथ बता रहे थे, उसकी पावर बता रहे थे कि क्या क्या चीजें उसको सपोर्ट कर रही हैं, रातों रात पलट गए। Yes, because no, 1 minute. और अब जाकर के सब कांग्रेस की जो है वो कमजोरियां, कि क्यों हारी, कैसे हारी, किसकी गलती, वो बताने लग गए। जितनी जल्दी पत्रकार बदलते हैं उतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता। नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, राहुल गांधी हर वक्त कास्ट सेंसस, सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार फायदा मिले, निचली जाति, अगड़ी जाति, जातियों को उनका हिस्सा मिले, ये सब करते रहते हैं। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस और जाति जनगणना, मतलब हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। बस वो ऐसा जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी भागीदारी इतनी। जिसकी जात का पता नहीं, वो गन्ना की बात करता है। अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। इसका तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हरियाणा इलेक्शन की बात आई तो उन्होंने सारे टिकट जो है वो हुडा यानी जाट कम्युनिटी को दे दिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और हुडा ने अपने मन के हिसाब से जो है वो टिकट बांटे। लगभग 90 में से 72 टिकट हुडा परिवार ने अपने चाहने वालों को या अपने हितैषियों को दिए। और इस कारण जो बाकी जातियां थी उन्होंने उनसे विश्वास खो दिया। इनका कोई हक नहीं है, बैठे हुए चुप बैठे हुए कोने में। उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया और 1% के वोट मार्जिन से कांग्रेस जो है वो पीछे रह गई। बस आप इतना जाति बोलते हो, हर समय जाति की जातियों का हक, और जब करने की बारी आई तब आपने एक जाति को पूरा ठेका दे दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसको बोलते हैं कथनी और करनी में अंतर। इसको बोलते हैं लैक ऑफ इंटीग्रिटी। बात तो सही है। जो आप कह रहे हैं वो आप कर नहीं रहे। अगर आप करते तो शायद आप हरियाणा जीत जाते। बस राहुल गांधी जी, खाली YouTube पर, सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने से आप पॉलिटिशियन नहीं बनते। आपने आपकी इमेज को जो है वो जरूर सुधार लिया है, लेकिन पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पावर। जब तक आप पावरफुल नहीं हैं, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं। आप पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कर सकते, केवल एक हंसता हुआ नूरानी चेहरा बन करके रह जाएंगे अगर आपने पावर, अथॉरिटी अपनी पार्टी पर नहीं दिखाई, जो कि इस समय आपके पास में बिल्कुल नहीं दिखती। वैसे जो हरियाणा है वो जीत चुके हैं और हमारे जो है वो नायब साहब, सैनी साहब बोल चुके थे कि आप परेशान मत होइए, सारे इंतजाम हमने कर रखे। व्यवस्थाएं सारी है हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। उनके इंतजाम की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी वो तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर इस समय बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और इनके ऊपर में मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। एक बात तो है कि चुनाव जो है वो फ्री जरूर हो रहे हैं, लेकिन क्या ये फेयर हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे इंटरेस्ट न्याय में है, ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। म्यूजिक इन्होंने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या हुआ? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ नहीं।